Hello everyone, welcome in my study and study IAS PCS दिल्ली माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा ये वीडियो करंट इशू या आईआर पे आधारित है और ये आपकी किसी भी सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि अभी बीपीएससी 66 मेंस होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैंने इसमें लिखा भी है टारगेटेड 66 बीपीएससी मेंस। इस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हमारे लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज का जो हमारा प्रश्न है वो कोविड-19 सुनामी के दौर में भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंध। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी किस तरह से दुनिया के तमाम देशों ने भारत की ओर सहायता का हाथ बढ़ाया है, उस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, फिर उसका आंसर कैसे लिखना है उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जो आपके बीपीएससी के लिए जीएस पेपर फर्स्ट, जहां करंट और आईआर का एक सेक्शन है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखें। बीपीएससी जिस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया जाए। क्वेश्चन है, भारत को कोविड-19 संक्रमण की सुनामी से बचाने के लिए जिस तरह से तमाम देश मदद करने को आगे आ रहे हैं, उसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों का बेहतर परिणाम माना जा सकता है। समीक्षात्मक टिप्पणी करें। The way in which all countries are coming forward to help India to save from the tsunami of COVID-19 infection can be seen as better result of India's international diplomatic relation. Comment critically. चलिए क्वेश्चन को फिर से देखिए। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। कह रहा है कि भारत को कोविड-19 संक्रमण की सुनामी से बचाने के लिए जिस तरह से तमाम देश मदद करने को आगे आ रहे हैं, उसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंध का बेहतर परिणाम माना जा सकता है। समीक्षात्मक टिप्पणी करें। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन में समीक्षात्मक टिप्पणी लिखा हुआ है, तो समीक्षा भी करना है आपको। केवल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप सीधा क्वेश्चन लिख दें। तो इस तरह के प्रश्न का आंसर आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप जैसे इंट्रोडक्शन में शुरुआत करें कि कोविड-19 संक्रमण क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से आज दुनिया के तमाम देश इस पेंडेमिक से सामना कर रहा है और भारत भी उसे अछूता नहीं। यहाँ तक कि भारत में अभी दूसरी लहर अपने चरम पे है और हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी हमारी न केवल अर्थव्यवस्था की क्षति हो रही है, बल्कि बहुत सारे जान गए हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही भयावह स्थिति है। इसमें आपको इसी पैराग्राफ में लिख देना है कि द्वितीय लहर जो हमारे सामने है, उसे निपटने के लिए जो भी संसाधन हो सकते हैं, उसकी कमी को देखते हुए दुनिया के तमाम देशों ने भारत की सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाया है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति का हम उसे परिणाम कह सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ आपको शुरू करना है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है और भारत के तमाम देशों के साथ किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंध या कूटनीतिक संबंध है, उसको थोड़ा सा आपको लिखना है। और आप ध्यान रखें, जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में लिखें तो हम जैसे नेवर फर्स्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ साथ किस तरह से हमारा अमेरिका, रूस, जापान, आप ध्यान रहे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि एक एक देश के साथ नहीं लिखना है। एक छोटा सा पैराग्राफ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बताना है। बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि किस तरह से दुनिया का जो सहायता हमारे लिए पहुँचा है उसको दिखाना है हमारा, और वो किस तरह से हमारी कूटनीतिक संबंध का परिणाम है उसे जस्टिफाई करना है और उसका समीक्षा करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा भारत की जो नीति रही है, नेवर जो हमारे पड़ोसी देश है उसके साथ कैसा संबंध हो। इसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ हमने देखा कि किस तरह से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमने संबंध के लिए काम किए। इसके बाद हम चाहे वो मध्य एशिया का देश हो या फिर हम देखते हैं कि क्वाड को लेकर के भारत का ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ संबंध हो, अमेरिका और भारत का संबंध, भारत और रूस का संबंध, ये तमाम संबंध ऐसे रहे हैं जहाँ पे भारत ने सभी देश के साथ एक समन्वय बनाकर अपनी विदेश नीति को चरम पे पहुँचाने का प्रयास किया है।
इसके बाद आप लिखेंगे कि उन्हीं संबंधों का परिणाम है कि अभी भारत जिस तरह के पेंडेमिक से गुजर रहा है, तो यहाँ तमाम देशों ने भारत की ओर देखा है। मेन क्वेश्चन हमारा यही है, तो इसलिए ध्यान रहे विदेश नीति को आप पूरा न लिखने लगे। एक देश के साथ विदेश नीति लिखना, अगर मान लें जैसे हमें अमेरिका, रूस, इन चीज़ों में हम उलझने लगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है ये समझाते हुए, कुछ भारत की नीतियों को 2-4 पॉइंट में लिखते हुए मेन पॉइंट पे आपको आना है और शुरू करना है कि हम कह सकते हैं कि ये सच है कि किसी भी देश के पास किसी आपदा से निपटने के संसाधन सीमित मात्रा में ही होते हैं। ऐसे में बाहरी मदद की आवश्यकता होती है, ये स्वाभाविक है। बाहरी मदद किस तरह और कितनी मिलेगी, यह एक दूसरे के संबंधों की गहराई पे निर्भर करता है। मतलब हम जानते हैं कि सभी देशों के पास एक सीमित संसाधन होता है और इस तरह के पेंडेमिक में हमें दूसरे देशों की सहायता होती है, लेकिन ये सहायता कितनी और किस मात्रा में मिलेगी वो दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंध पर निर्भर करता है। कोरोना की लड़ाई में आप आगे लिखें कि कोरोना की लड़ाई में भारत के इस संकट को दूर करने में मदद के कई हाथ उठे हैं, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ ही कई अन्य विकसित और विकासशील देश भी शामिल है। इतना ही नहीं, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी भारत की मदद का हाथ बढ़ाया है। हालांकि यह माना जा रहा है कि कोरोना से जंग की यह साझी पहल है। अब देखो यहाँ पे सभी ने हाथ तो बढ़ाए हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, पॉइंट ज़रूर आप लिखें कि इसे हम एक कोरोना के से निपटने के लिए जो वैश्विक स्तर पर साझी प्रयास हो रहा है उसके दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। तो ये एक समीक्षा हुआ, लेकिन आप उसी के साथ जोड़ें, हालांकि इसे हम केवल इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरह से दुनिया में एक साझी पहल है, हो सकता है ये साझी पहल है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत को मिलने वाली विदेशी मदद के पीछे भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति का बहुत बड़ा योगदान है। विगत वर्ष भारत ने अन्य देशों की मदद के लिए जिस प्रकार आगे बढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, या कोरोना की भारत निर्मित वैक्सीन को अन्य देशों को भेजने के प्रति जो तत्परता दिखाई थी, उसका प्रतिफल आज मिल रहा है। हमने समीक्षा ये किया कि भारत को जिस तरह से दुनिया का तमाम देश सहायता कर रहा है वो एक साझी रणनीति है, लेकिन उसकी समीक्षा हमने कैसे किया कि नहीं, ये भारत के विदेशी कूटनीतिक संबंध का भी एक परिणाम है और जिस तरह से भारत ने तमाम देशों को सहायता करने की जो तत्परता दिखाई थी उसी का एक प्रतिफल है। आपने देखा कि कोविड के पहले चरण में हमने किस तरह से दुनिया को भारत से मेडिसिन्स या उपकरण जो भी हो, क्लोरोक्विन्स आदि सामान की उपलब्धता में कितनी तत्परता भारत ने दिखाया था, उसका भी हमें एक सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ता है। तो भारत की तत्परता रही है तमाम देशों के साथ लेकर के। इसके अलावा आपको लिखना है इन सब के साथ यह भी अहम है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत ने अपनी विदेश नीति को काफ़ी सख्त किया है। जैसे अब भारत के प्रधानमंत्री के विदेश दौर के बारे में चर्चा करें कि भारत के प्रधानमंत्री के विदेश दौर को अक्सर आलोचना का भी सामना करना पड़ा है, किंतु यहाँ यह मानना पड़ेगा कि यह प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का नतीजा रहा है, जिससे आज विश्व के सामने भारत की स्थिति को सशक्त किया है। कई सारी आलोचनाएं झेलना पड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री तमाम दुनिया देशों का भ्रमण कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हम उसे केवल नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखेंगे, उसका समीक्षात्मक टिप्पणी करेंगे। भारत की विदेश यात्रा का नतीजा हमें कई रूप में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आर्थिक या सामरिक हो। इस संकट की घड़ी में स्वाभाविक रूप से इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत की विदेश नीति और संबंधों को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम कोरोना के खिलाफ महामारी लड़ाई में मदद मिल रही है। तो इस तरह से आप आंसर लिखें। इसके बाद देखिए एक पैराग्राफ आप ज़रूर लिखें कि जो आज भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से संकट पैदा किया है, उससे लड़ने में समूचा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की मदद के लिए खड़ा हो गया है।
यह हमारी लड़ाई में एक संजीवनी की भांति है। जैसे इसमें आप ज़रूर कुछ देशों का नाम लिखें, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों के साथ साथ रोमानिया, बेल्जियम जैसे छोटे देश भी भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम देख रहे हैं कि न केवल यहाँ पे जो कोरोना से लड़ने के लिए हमें उपकरण चाहिए, तमाम ऐसे चीज़ जैसे हम देखते हैं कि वेंटिलेटर है, सर्जिकल मास्क है, इसके बाद कई सारे जो ग्लास वगैरह के जो चश्मे वगैरह होते हैं ये है, फेस मास्क है। तो तमाम ऐसी चीज़ों को भारत को मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। जर्मनी ने देखा कि जर्मनी, कुछ आप यहाँ पे आंकड़े दे सकते हैं, जर्मनी ने जैसे भारत को 120 वेंटिलेटर और 23 ऑक्सीजन जनरेटर समेत वर्तमान में ज़रूरी कुछ संबंध उपकरण वगैरह देने की बात किया है। छोटे छोटे देश भी काफ़ी आगे आए हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ की ओर से भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ साथ 365 वेंटिलेटर वगैरह दिए गए हैं। रोमानिया जैसे देश ने भी भारत को 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व 75 ऑक्सीजन सिलेंडर, तमाम ऐसे देश हैं जो हाथ बढ़ा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा आप ज़रूर लिखें भारत और अमेरिका को लेकर के। अभी आपने देखा कि जब एक नेगेटिव न्यूज़ आया था, और ये सच भी था, कि अमेरिका ने पहले भारत की सहायता करने से इनकार किया है, और अमेरिका की यह नीति भी रही है कि अमेरिका फर्स्ट। तो लेकिन फिर भी जब दुनिया में अमेरिका की जब आलोचना होती है तो फिर अमेरिका ने भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया था। तो इसके पीछे का कारण क्या है आपको ज़रूर लिखना है। तो आप वहाँ पे ऐसे लिखें कि अगर हम देखें कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और अमेरिका के रिश्ते नए आयाम पे हैं। जैसे देखिए, अब केवल अमेरिका का भारत की तरफ पहले नकारात्मक स्वभाव और बाद में सकारात्मक स्वभाव क्या है आखिर? तो अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी, सैन्य समझौते और हथियार खरीद समझौतों ने रिश्ते को नया अर्थ दिया है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका ने 4 देशों का जो क्वाड समूह बनाया है, भारत उसका सदस्य है। इतना सब होने के बाद भी अगर अमेरिका कोरोना से जूझ रहे भारत को बेचारगी में छोड़ देता तो क्या वह मित्र कहलाने के अधिकार रख पाता? स्वाभाविक है, यहाँ पे ये प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है। इसके बाद आप लिखें कि इस मामले में दूसरे देश उससे बाजी मार जाते, यानी अगर अमेरिका सहायता नहीं करता और चीन जैसे लोगों का अगर व्यापक रूप से भारत की तरफ हाथ बढ़ता तो स्वाभाविक है अमेरिका कहीं पीछे होता। यहाँ पे हम अप्रत्यक्ष रूप से रूस की तरफ भी देख रहे हैं कि अगर अमेरिका कहीं बाहर अपने हाथ को रखता तो रूस जैसे देशों की जो भागीदारी हमेशा से भारत के प्रति अच्छी रही है वो और आगे बढ़ जाता। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत के संदर्भ में अमेरिका का यू टर्न लेना स्वाभाविक था। तो अब हमने देखा कि इसके बाद अगर हम देखें तो उसकी बदनामी भी होती। तो भारत जिस तरह से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है भारत में, उसे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश पहले गुजर चुके हैं, ये भी स्वाभाविक है। और भारत ने भी खुल करके इन लोगों को सहायता किया था। अमेरिका की जब स्थिति खराब थी तो भारत ने क्लोरोक्विन आदि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी सहायता किया था। तो ऐसी स्थिति में उसकी आलोचना होना स्वाभाविक था। तो अब यहाँ पे अमेरिका ने अपनी स्थिति को संभालते हुए भारत के साथ अच्छा एक व्यवहारिक रूप दिखाया है। इसके अलावा और दुनिया के तमाम देशों का भारत के प्रति एक सकारात्मक नज़रिया इस कोविड महामारी का, यानी कि कोविड जो सुनामी की तरह आया हुआ है, इससे निपटने के लिए तमाम देशों ने किस तरह से तत्परता दिखाई है, इसको आपको बेसिक रखना है। आपके क्वेश्चन के आंसर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और ध्यान रखें, आप पॉइंट में ज़रूर समीक्षा लिखें। जैसे मैंने बताया कि किस तरह से लोगों ने विदेश नीति में एक तरह से हम कई लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री का विदेशों का दौरा विदेश नीति था, कई लोगों ने उसे भ्रमण कहा। तो वहाँ पे हम इस तरह के पॉइंट को समीक्षा करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर का किस तरह का पैटर्न था, पहले हमने शुरुआत किया कि कोविड संक्रमण क्या है, किस तरह से हमने देखा कि दुनिया को इसने प्रभावित किया और भारत भी ये छूता नहीं है। दूसरा, हमने देखा कि कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में भारत की स्थिति बुरी तरह से खराब हुआ है, और इससे निपटने के लिए तमाम दुनिया देश ने भारत की ओर मदद के हाथ बढ़ाए। तो इस हाथ के पीछे
भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का, अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पे आ जाएंगे कि किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। मैं एक बार फिर इसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हम तमाम पॉइंट लिखेंगे। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है, किस तरह से दुनिया देश ने हमें सहायता किया है, जिसका हमने चर्चा किया है। तो इस तरह से आप इसका आंसर बनाएं। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुझे तो पूरा लग रहा है कि आपके बीपीएससी 66 मेंस में ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, मैं आप लोगों को सीधा बता दूं, आप लोग क्लास जो भी मैं प्रोवाइड कराता हूं या वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूं उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और उनको फ़ायदा हो। मेरा एक नया बैच होगा यूजीसी नेट जेआरएफ को टारगेट करके। वो इतिहास पेपर, सेकंड पेपर जो आपका होता है, उसको लेकर के होगा। उसके लिए आप लोग नामांकन शुरू हो चुका है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा देखिए ऑप्शनल हिस्ट्री 67 के लिए एक फाउंडेशन बैच बन रहा है। इसमें नामांकन आरंभ है। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री फॉर ऑल से मैं आप लोगों के लिए प्री को ध्यान में रखते हुए क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोग को पहले बता दूं कि यहाँ पे मैं कुछ लिमिटेशन ढूंढ रहा हूँ। लिमिटेशन कुछ छात्रों का, कि एक कम से कम एक मेजोरिटी में स्टूडेंट होगा तभी मैं इस क्लास को शुरू कर पाऊँगा, नहीं तो 1-2-4 स्टूडेंट के लिए शुरू करना उचित नहीं है। और ये फ्री क्लास होगा, कोई फ़ी नहीं है इसका। तो जितना लोग आप लोग जुड़ सकते हैं उतना जल्दी मैं क्लास शुरू कर दूँगा। तो आप लोग इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आप लोगों की सहभागिता पे ही ये क्लास स्टार्ट हो पाएगी। Thank you everyone. Thank you watching for me.